चलिए अभी इसी में सैयार के प्रवेश में अब कुछ प्रविष्टि के संबंध में काम देखते हैं। अनुपात कैसे निकालना है हमको समझ में आ गया। नई पूंजी की गणना किस प्रकार से करना है ये भी समझ में आ गया। अब जो पहले हम लोग प्रविष्टि के संबंध में जो नियम पढ़े थे उस प्रविष्टि को किस प्रकार से करना है, अब उस चीज़ को हमें यहाँ पर देखना है। दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22। हेमंत और जयंत 3:2 अनुपात में साझेदारी का लाभ हानि बांटते हैं। हेमंत और जयंत साझेदार हैं और उनका अनुपात दिया हुआ है 3:2। 1 जनवरी 2017 को अजय को 1/4 हिस्से के लिए साझेदार बनाते हैं। नया साझेदार कौन है यहाँ पर? अजय। और उसका भाग दिया है 1/4, जो हेमंत और जयंत से समान रूप से लेता है, बराबर लेता है। अजय 20,000 रुपये पूंजी और 8,000 रुपये ख्याति के लिए लाता है। नया साझेदार जो है अजय 20,000 रुपये पूंजी के लाता है और 8,000 रुपये ख्याति के लिए लाता है। आवश्यक प्रविष्टि कीजिए। जब भी प्रविष्टि करने के लिए बोलेगा तो प्रविष्टि के बारे में आपको बताया गया है, उसके हिसाब से एंट्री हमको यहाँ पर करना है। हेमंत और जयंत जो है पुराने साझेदार हैं। नया साझेदार अजय 1/4 भाग के लिए आता है और 20,000 रुपये पूंजी लाता है और 8,000 रुपये ख्याति लाता है और बोलता है कि वो समान रूप से प्राप्त करता है। हेमंत और जयंत से समान रूप से प्राप्त करता है, दिया हुआ है। तो पहले अपन प्रविष्टि कर लेते हैं। तो प्रविष्टि करने के लिए ऊपर हेडिंग दे देना पहले, प्रविष्टि। प्रविष्टि के लिए जो कॉलम होता है उस कॉलम को हमको यहाँ पर तैयार करना है। पहला कॉलम तिथि रहेगा, दूसरा विवरण, फिर विकलन और समाकलन। प्रविष्टि जब हम यहाँ पे करेंगे तो प्रविष्टि के लिए कॉलम तैयार कर लेना है। क्या कॉलम रहेगा? तो पहला तिथि, दूसरा विवरण, तीसरा विकलन, चौथा समाकलन। ये कॉलम अपन तैयार कर लेंगे। कॉलम तैयार करने के बाद पहला नंबर डालेंगे यहाँ पर। पहला नंबर में क्या करेंगे? तो जो स्टार्टिंग क्वेश्चन दिया है उसी क्वेश्चन के हिसाब से हमको यहाँ पे काम करना है। क्या दिया है क्वेश्चन? तो हेमंत और जयंत साझेदार थे और अजय को साझेदार बनाया गया। अजय 20,000 रुपये पूंजी के लाता है। कितना पूंजी लाता है? 20,000 रुपये। तो पहला एंट्री रोकड़ खाता विकलन, टू अजय का पूंजी खाता। रोकड़ खाता विकलन टू अजय का पूंजी खाता। और रोकड़ पूंजी के रुपए में कितना लाया? वो 20,000 रुपये लाया। तो यहाँ एंट्री करेंगे अपन 20,000। निरीक्षण देंगे, पूंजी की राशि लाई गई। और इस प्रकार से इसको यहाँ पे एक लाइन खींच के बंद कर देंगे। फिर दूसरा एंट्री करेंगे अपन यहाँ पर। पहला एंट्री समझ में आ गया। पूंजी जब भी लेकर आएगा तो रोकड़ विकलन टू नया साझेदार कौन है? अजय। तो अजय का पूंजी खाता कितना लाया? 20,000। फिर बोलता है यहाँ पर 8,000 रुपये ख्याति के लिए भी लाता है और नगद लाया। कुछ नहीं बोला है तो क्या लाया? नगद लाया। तो जब नगद लाएगा और बराबर प्राप्त करता है, बोलता है क्या बोलता है यहाँ पर? बराबर प्राप्त करता है। तो पहले जब ख्याति की राशि नगद लाएगा तो रोकड़ खाता विकलन टू ख्याति। कितना ख्याति की राशि नगद लाया? 8,000। निरीक्षण देंगे, ख्याति की राशि नगद लाया। ख्याति की राशि नगद लाया। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे अपन अगले एंट्री के लिए।
रोकड़ विकलन टू ख्याति कर लिए। फिर इसके बाद अगला एंट्री तुरंत जब भी ख्याति के रूप में राशि लाएगा तो ख्याति खाता विकलन पुराने साझेदारों का पूंजी खाता। पुराने साझेदार कौन है यहाँ पर? हेमंत और जयंत। ख्याति विकलन टू हेमंत टू जयंत। नरेशन देंगे। ख्याति की राशि लाई गई। ख्याति की राशि थी 8,000 रुपये। अब बोला यहाँ पर कि वो समान रूप से प्राप्त करता है, तो 8,000 को समान रूप से प्राप्त करता है तो क्या करेंगे, दोनों के बीच में बराबर बराबर बांट देंगे। तो हेमंत देगा, हेमंत के अनुपात में 4,000 और जैन से लेगा 4,000। और इस प्रकार से यहाँ पे हमारा 3 एंट्री हो जाएगा। ध्यान देंगे फिर से, जब भी पूंजी के रूप में राशि लाएगा तो पहला एंट्री हम लोग जो किए हैं रोकड़ विकलन टू नए साझेदार का पूंजी खाता। नया साझेदार कौन था यहाँ पर? अजय था, तो रोकड़ विकलन टू अजय का पूंजी खाता। फिर बोलता है कि वो ख्याति की राशि लाता है तो दूसरा एंट्री रोकड़ विकलन टू ख्याति। और उतना करने के बाद तुरंत ख्याति खाता विकलन टू हेमंत टू जयंत। ख्याति की राशि कितनी थी? 8,000। बोलता है दोनों से समान रूप से प्राप्त करेगा तो 8,000 का आधा आधा कर देंगे, तो 4,000 हेमंत और 4,000 जयंत। और नरेशन दे देंगे ख्याति की राशि लाई गई। इतना काम करने के बाद यहाँ पे बोला है प्रविष्टि भी कीजिए, तो प्रविष्टि तो हो गया। अब बोलता है कि नए अनुपात की गणना कीजिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नए अनुपात की गणना करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नए अनुपात की गणना करेंगे, बराबर बोला है। तो सबसे पहले लिखोगे हेमंत और जयंत का अनुपात। बराबर दिया हुआ है जयंत का अनुपात 3:2। हेमंत और जयंत का अनुपात बराबर 3:2। नया साझेदार अजय का भाग दिया हुआ है। अजय कितने भाग के लिए आया यहाँ पर? तो अजय का भाग बराबर 1/4। तब लिखेंगे यहाँ पे अपन 1/4 गुणित 1/2। 1/4 का 1/2। देखते हैं आगे इसी में अपन अनुपात के लिए हेमंत और जयंत का अनुपात 3:2। अजय का भाग 1/4 बराबर लेता है, बोलता है इसलिए 1/4 का 1/2 बराबर ही आ गया आपका 1/8। अब हेमंत का भाग बराबर 3/5 गुणित माइनस 3/5 माइनस 1/8 बराबर जयंत का भाग 2/5 माइनस 1/8। हेमंत, जयंत और अजय का भाग बराबर 1/4 दिया हुआ है। इतना अपन हल कर लिए। अब इसको हल करेंगे 3 5 8 का एलसीएम 8 पंचे 40, 5 अट्ठे 8 3 24 माइनस 8 पंचे 5 एकम 5, 24 में 5 गया 19/40। दूसरे का हल करेंगे 5 8 का एलसीएम 40, 5 अट्ठे 8 दूनी 16, 8 पंचे 5 एकम 5, 16 में 5 गया 11/40 और इसका भाग है 1/4। ठीक है यहाँ तक। अब आगे हल करते हैं इसको अपन यहाँ पर जमा के। उन्नीस बटे 40, 11/40
19/40 अनुपात 11/40 अनुपात 1/4। हल करेंगे एलसीएम। 40 40 एकम 40 19, 40 एकम 40 11, 4 दाम 10 एकम 10। तो नया अनुपात निकल गया अपना 19:11:10। 19 20 30 40। तो इस प्रकार से नया अनुपात निकल गया हमारा 19:11:10। इस प्रकार से हमको यहाँ पे प्रविष्टि करने के साथ ही साथ अनुपात की गणना भी करना है। ठीक है, आगे बात समझ में सभी को।